बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैं जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे वो अति उत्साह में मनोज जी ने कह दिया कि राफेल पे जेपीसी बोफोर्स पे जेपीसी हुई थी, इसलिए कंफ्यूजन ना हो उनके दिमाग में। उनसे भी गलती से निकल गया होगा। आपने कहा कि ये राजनीतिक हो गया मामला, ऐसा लगता है। मतलब कब राजनीतिक नहीं था? अब दरअसल जब सीबीआई ईडी की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, इतने फ्रंट फुट पर एजेंसियां चुनावी साल में खेलते हुए अमूमन नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, ऐसा है कि जो टाइमिंग है उस पर हमेशा सवाल उठेंगे, और सिर्फ इस सरकार के दौरान जो हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठेंगे। मनोज जी अभी बोल रहे थे 2 या 3 बार सीबीआई ने उनके तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बारे में जो सोच थी वो सुप्रीम कोर्ट में बदल दी उनके भ्रष्टाचार को लेकर। जिस समय उनको समर्थन लेना था, जब न्यूक्लियर डील थी, तो कुछ और सोच थी सीबीआई की। 2007 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, फिर वो रुक गई, 13 में वो खत्म ही करवा दी गई। तीसरी बार, हाँ। 3 बार बदली। हाँ। ये सीबीआई जो लैंड फॉर जॉब की जांच कर रही है, वो 2 बार इस केस को बंद कर चुकी है, लेकिन अचानक से जग गई है। कुछ नए तथ्य सामने आ गए होंगे। वाजपेयी साहब कहेंगे, खुराना साहब कहेंगे, नए तथ्य सामने आ गए होंगे। हाँ। कानून के हिसाब से चलेगा ना भाई। और नए तथ्य आने बंद हो गए, वो सूख गए हैं सारे तथ्य। हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे के मामले में वो नई तथ्य जुटा नहीं पाई ना। हाँ। तो किया नहीं था भ्रष्टाचार। हाँ। तो तथ्य सामने नहीं आए। कहीं तो बाढ़, पॉलिटिकली कन्वीनियंट जो केसेस होंगे उसमें आपको वो तेजी दिखाई देगी। वो इसलिए भी इसको पॉलिटिकल माना जाएगा कि हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुए, उससे मैं जोड़ देता हूं कि नीतीश कुमार यहां आए, उनकी मुलाकात हुई खड़गे साहब से, राहुल गांधी से, और उसके बाद मुलाकात हुई केजरीवाल से। वो मुलाकात अच्छी रही ऐसा बताया गया। ऐसा लगा कि जो दल कांग्रेस से बात नहीं कर रहे थे वो भी अब बना रहे थे, वो भी कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। और ये बात परसों खत्म हुई है और आज सीबीआई का समन हो गया। अब हकीकत यह भी है कि आपने जो कहा कि ये जांच तो पहले से चल रही थी, तो कुछ तार जुड़े हुए मिले होंगे तो समन आ गए। तो इसको आप हमेशा ही एक तरफ के लोग ये सोचेंगे कि जांच में जो बात सामने आई है उसके आधार पे समन दिया गया है, लेकिन टाइमिंग को लेकर हमेशा सवाल उठेंगे। और इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर जब भी इस तरह की एजेंसियां कार्रवाई करती है तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि इस दौरान ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश है क्या कि ये सारे भ्रष्टाचारी, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के लोग बोल रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी और वंशवादी एक साथ आ गए हैं, तो उसमें सारे बैंड वैगन जो है उस सारे को भी भ्रष्टाचारी साबित करो और खुद को क्लीन। हमारी कमीज तुमसे सफेद है। कैसे नहीं, सफेद है, ताल ठोकी जा रही है। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा, पर ये विपक्ष जो भ्रष्टाचार के मामले पर एकजुट होता दिख रहा था कि ये विद्वेष की कार्रवाई है जी, हमें जानबूझकर फंसाने की कोशिश है, उसमें कुछ विरोधाभास भी अब सामने आएंगे। ये कांग्रेस की शिकायत पर शराब घोटाले की जांच शुरू हुई थी, राहुल गांधी पर जब कार्रवाई होती है तो ममता बनर्जी, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल, जिनकी बन नहीं रही थी और उनको संशय था राहुल गांधी के नाम को लेकर, खासकर वो खुले समर्थन में आ गए थे। आने वाले दिन विपक्षी एका को फिर से टेस्ट करते दिखेंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है टेस्ट करते नहीं, उसको सीमेंट करते हुए दिखेंगे। मैं खुल के ये कह सकता हूं अपने पॉलिटिकल अनुभव से कि ये उसको सीमेंट करते हुए ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे में अगर पुरानी स्थिति होती तो आज इस पूरे पैनल में आप कांग्रेस को देखते। कांग्रेस की शिकायत पे अरविंद केजरीवाल की जांच हो रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है। हाँ। क्योंकि वो कैच 22 सिचुएशन में है कि ऐसे में जबकि हमारे गठबंधन की बात हो रही है, एक लार्जर अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, ऐसे में हम खिलाफ कैसे बोलेंगे? तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पे जो ये दबाव है, ये समन है सीबीआई का, वो इस अपोजिशन यूनिटी को और सीमेंट करे। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनावी आर पार क्या सीधे सीधे बाइपोलर बनाने वाली है?